वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को बहुत सफलतापूर्वक जो है कवर कर लिया है, और उससे संबंधित अभी तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में जो है हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चंस कर लिया है, और हम लोग लगभग जो है 100 क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक 20 क्वेश्चंस हो गए हैं स्टूडेंट्स, अभी 80 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसमें से आज लगभग देखिए कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था 2 3 7 कामा 8, अगर ये सब चीजें रहे, ठीक है ना, अगर यूनिट प्लेस पे ये सब चीजें रहे तो पावर में किससे भाग देते थे, 4 से भाग देते थे। अगर जो भी आप न्यू स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ आपको चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी अगर जो है आप प्रीवियस वीडियोस में कवर नहीं किए हो तो देखिए ये क्या है, देखो 7 आया है ना, यूनिट प्लेस पे क्या है 7, तो 7 पावर 95 है, तो 95 में हम लोग क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो देखो 4 गुना के 8, 1 5, 4 3 12, ये हो गया 3, यानी रिमाइंडर आया 3। अगर रिमाइंडर 3 है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 क्या होता है 343। ये तो हमारा निकल गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, आप देख पा रहे हो आपका लिखा है 3 की पावर 58, ठीक है ना, 3 की पावर 58, तो 3 की पावर 58 है तो देखो भाई यहाँ क्या है 3 है ना, तो 3 की पावर 58 है तो 58 में भी क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, है ना, 58 में भी 4 से भाग देंगे, 4 एकम में 4 1 8, फिर 4 4 16, है कि नहीं, ये दो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आपका यहाँ से आएगा 2, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर 2 यानी 9। अब क्या लिखा था माइनस, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 343 माइनस 9, 343 माइनस 9 क्या होगा स्टूडेंट्स 334, होगा कि नहीं 334 यानी 334। और इसमें इकाई अंक क्या है स्टूडेंट्स, इकाई अंक आपका 4 है, ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट बहुत आसान है। क्या लिखा है, निम्न में से परिमेय संख्या है, आप तो देखकर बता सकते हो, ठीक है, निम्न में से परिमेय संख्या है, निम्न में से परिमेय संख्या क्या है स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो √5 परिमेय संख्या नहीं है, √7 ये भी परिमेय संख्या नहीं है, और पाई ये मैंने बता ही रखे हैं ये भी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या होगी स्टूडेंट, आपका 22/7, 22/7 क्या है आपका एक परिमेय संख्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स 1440 की कुल कितने गुणनखंड होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं ये सब चीजें। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए 1440 और ये कार्य करते हैं, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो 2 से भाग देने के बाद देखिए क्या आएगा, ये 2 7 14, ये हो गया 720, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 360, ठीक है, और फिर जो है 2 से करेंगे तो आपका आएगा 180, फिर 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 90, और फिर 2 से करेंगे तो आपका आएगा 45, और फिर 3 से करेंगे तो आपका आएगा 15, और फिर 15 में जो है अगर आप 3 से करेंगे तो आपका आएगा 5, और 5 से करेंगे तो आपका आएगा 1। क्लियर, यानी आप देखिए कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, तो आप लिखेंगे 2 के पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 कितने हैं 2, आप लिखेंगे 3 के पावर 2, और 5 कितने हैं 1, है ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सभी पावर्स में क्या करते हैं एक एक जोड़ देते हैं, ठीक है, 5 + 1 गुणा 2 + 1 गुणा 1 + 1, है ना, तो देखिए 5 1 6 3 2, 6 3 18, 18 गुना कितना होगा स्टूडेंट्स 36, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर
बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ रहे होंगे। जैसे देखिए, कहां से स्टार्ट होगा 4 अंक, तो आपका स्टार्ट होता है 1000 से, है ना? 1000, फिर 1001, है ना? तो देखिए 4 अंक है कि नहीं इसमें 4 अंक, 1001, फिर 1002, इस तरह से करके आगे तक जाने हैं। तो इसमें पूछा गया है इस तरह से कि आपके 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। वैसे स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को आप चाहो तो एक अन्य तरीका होता है जिसको बोला गया है, आप उसको बोल सकते हो, उसको एपी, ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, आई थिंक समांतर श्रेणी को बोला जाता है, आई थिंक, हाँ। तो उसके माध्यम से भी किया जा सकता है, बट हम लोग उससे करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और लेंथी भी होगा। तो इससे बढ़िया आपके एक फार्मूला ही सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है, और वो आप लिख सकते हो, जब भी आपको n अंकों की कुल संख्या बतानी हो, n अंकों की कुल संख्या, n अंकों की कुल संख्या, n के जगह मतलब आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर मान लो कि आपको निकालना है 5 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की, 2 अंकों की, है ना, अगर इस तरह से निकालने हो तो आप कर सकते हो। तो इसके लिए एक फार्मूला है, इसको माइंड में रखिएगा, 9 × 10 टू द पावर n-1, ठीक है, ये आपका 9 × 10 टू द पावर n-1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो इसमें आप रखिए 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 9 × 10 टू द पावर n के जगह क्या है स्टूडेंट्स, 4, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 9 × 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1000, है ना। अब फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9000, ठीक है। तो आपका आप देख पा रहे होंगे आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए स्टूडेंट्स, उतना बड़ा करने से बढ़िया है ना कि हमको ये सब चीजें सीख लेनी चाहिए, ठीक है ना, और इन सब चीजों को याद भी रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया है, संख्या 1 है, संख्या 1 है, तो ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, संख्या 1 है, ये तो मैंने बताया था। संख्या 1 न तो भाज्य है, ठीक है, न तो अभाज्य है, और न ही ये सम है ना, ये तो आप जानते हो। तो बचा क्या, विषम, है ना, बचा क्या, विषम। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए क्या दिया गया है, 4 के पावर 81 प्लस 4 के पावर 82 प्लस 4 के पावर 83 प्लस 4 के पावर 84, निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभक्त है? ये जो भी संख्याएं दी गई हैं, पूछा जा रहा है किसमें से किससे ये जो है डिविजिबल है। विभक्त होने का मतलब विभाजित है, डिविजिबल है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले इसको करने का तरीका क्या, थोड़ा ध्यान से देखिए। 4 की पावर 81 प्लस 4 की पावर 82, ठीक है, और प्लस 4 की पावर 83 प्लस 4 की पावर 84, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, आप देखिए 4 का सबसे छोटा पावर इसमें क्या है, 4 का सबसे छोटा पावर क्या है, आप देखेंगे 4 का सबसे छोटा पावर जो है आपका ये है। तो मैं इसको क्या करूंगा स्टूडेंट्स, बाहर ले लूंगा। बाहर लेने का मतलब मैं कॉमन, देखिए 4 की पावर 81 है, तो इसको हम लोग करते हैं, तो 4 की पावर जब 81 लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 1। यहाँ पे मतलब 81 चला गया तो यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 1। यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 4 की पावर 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 की पावर 3, है कि नहीं। अब देखिए, इतना समझ में आ गया होगा, चलिए आइए इधर कर लेते हैं, ठीक है। 4 के पावर 81 है, ठीक है, 81। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 4 प्लस ये क्या है, 4 चौक 16 प्लस ये क्या है, 4 देखो 4 का पावर 3 का क्या होता है, 64 ना। तो ये देखिए आपका हो गया 64। तो देखिए 4 के पावर 81 मल्टीप्लाई, इन सबको जोड़िए, ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, 80 होगा ना, 80 और ये 84 और एक क्या हो जाएगा
85 है ना, 85। और अब आप इसमें देखिए किसी से कटेगा क्या, 4 1 5, फिर ये कितना हो जा रहा है, 80 ही होगा ना, हाँ 80, और ये हो गया 85। कहीं से गड़बड़ हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, कौन सी संख्या से 3 है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 की पावर 81 और गुणे 85 है, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे हो कि कहीं से किसी से डिविजिबल इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। तब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 4 की पावर हम लोग ले रहे हैं 80 और गुणे ले रहे हैं 4 गुणा 85, ठीक है। ये देखिए 4 की पावर 80 गुणे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 4 8 32 और 4 8 32 और 2 34, ठीक है, ये हो जाएगा 34। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर इसमें डिविजिबल है तो पूरे के पूरे में डिविजिबल है ना। तो देखिए 3 से नहीं जाएगा, 11 से भी देख लीजिए आप, 11 से ट्राई करिए नहीं होगा, 13 से भी ट्राई करिए नहीं होगा। और आप जानते हो कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे क्या हो, शून्य हो, तो संख्या किससे डिविजिबल होती है, 4 से, सॉरी यार 4 से नहीं 10 से, ठीक है ना, 10 से डिविजिबल होती है। तो वो संख्या किसे, मतलब ये देखिए इसमें 10 का भाग जाएगा कि नहीं, इसमें 10 का जो है आपका भाग चला जाएगा, यानी ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको इसको करने हैं। देखिए हम लोग यहाँ तक करते आए, लेकिन हम लोग को अपना रिजल्ट नहीं मिला, तो हमने एक पावर और कम किया, फिर मल्टीप्लाई करके अपने रिजल्ट को प्राप्त कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है नेक्स्ट में। 4 क्यों आ रहा है बार बार, ठीक है। 180 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, ठीक है। 180 के सभी गुणनखंडों का योग, देखिए स्टूडेंट्स मैंने ये सब चीजें आपको बता रखी हैं पहले से। देखिए कितना है 180, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 180, क्या यार, देखिए ये हो जाएगा 90, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा आपका 45, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और फिर 3 से करेंगे ये हो जाएगा 5 6, ठीक है, और फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो कितने 2 हैं स्टूडेंट्स, तो आपके 2 हैं, 2 की पावर 2 और 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 और 5 की पावर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए स्टूडेंट्स हमको क्या बोला है, योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिए इसको लिखेंगे इस तरह से। मैं थोड़ा यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसको। 2 की पावर 2 है तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 0 गुणे 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसे मल्टीप्लाई 3 के पावर 0 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 और प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ठीक है। अब ध्यान से देखें, 2 के पावर 0 1, ये क्या होगा 2 प्लस ये क्या होगा 4, इधर देखिए ये आप मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं 1 3 9, ठीक है। इधर देखिए 1 प्लस 5, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए 4 और 2 6, 6 1 7 गुणा 3 1 4 9 4 13 गुणा 5 1 6, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कितना होगा 13 6 78, ठीक है, गुणे 7 कर लीजिए, 7 बटे 56 वो 6, ठीक है। अब देखिए आगे करने की जरूरत नहीं है, देखिए सब में 0 0 है, आपका यही होगा, ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ओके चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं, ठीक है, कितने पूर्णांक हैं जो 3 2 और 3 दोनों से क्या है विभक्त हैं, 2 और 3। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हों, ठीक है, वो 6 से विभाजित होंगी कि नहीं, मैंने बताया था। तो आप देखिए अगर इस 1 से 200 के बीच ऐसी संख्याएं जिसमें 6 का भाग जाएगा, क्या उसमें 2 और 3 का नहीं जाएगा, जाएगा ही जाएगा, है ना। तो हम लोग 2 और 3 को चेक करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, 1 से 200 के बीच में हम लोग क्या करते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेते हैं, और जितनी भी संख्या 6 से विभाजित होंगी वो सभी संख्याएं 2 और 3 से विभाजित होंगी, ये एकदम निश्चित है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे 200 में, ठीक है, 200 में हम भाग दे देंगे 6 का, तो देखिए इसे कितना आ रहा है 6 3 18,
ये हो जाएगा 2, फिर 0, फिर आपका आएगा 36 18, है ना। तो ये अब आगे देखने की जरूरत नहीं। कितने कितने आ रहे हैं टोटल, कितने आ रहे हैं, पूर्णांक ही तो कुछ है ना, टोटल कितने आ रहे हैं, तो आपके 33। ठीक है, 33 ऐसे पूर्णांक हैं 1 से 200 के बीच में जो 2 और 3 दोनों से क्या होंगे, विभक्त होंगे। क्यों? क्योंकि वे सभी पूर्णांक जो है 6 से विभक्त हैं। अगर 6 से है तो डेफिनेटली वो 2 और 3 से भी होंगे। ठीक है, ऐसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, तो इसको माइंड में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए। 200 एवं 400 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3, 4 एवं 5 तीनों से जो है विभाज्य है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 3, 4, 5, ये अभी ये 3 चीज आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 और 3, तो 6 क्या था, आप ही बताइए ना, 6 क्या था, 6 जो था 2 और 3 का क्या था, लसर था। तो उसी तरह से अगर लसर से अगर इसमें भाग चला जा रहा था, 33 ऐसी संख्याएं मिल रही थी जिसमें भाग चला जा रहा था, तो इन संख्याओं से भी जा रहा है ना। तो ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स 3, 4 एवं 5 इसके लसर से 200 और 400 के बीच ऐसी संख्याएं होंगी जिससे अगर मान लो कि लसर से अगर वो विभाजित हो जा रही है, तो डेफिनेटली ये संख्याएं मतलब वो संख्याएं जो है 3, 4 और 5 से विभाजित होंगी, होंगी कि नहीं। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जैसे 3, 4, 5 का लसर निकालिए, आप निकाल कर देख लीजिएगा स्टूडेंट, 3, 4, 5 का लसर आपका 60 होता है। ठीक है ना, आप निकाल कर इसको देख लीजिएगा। तो 200 और 400 के बीच में ऐसी संख्याएं जो 60 से क्या हो, विभाजित हो जाए। 200 और 400 के बीच में अगर संख्याएं 60 से विभाजित होंगी तो ये एकदम निश्चित है कि वह संख्याएं 3, 4 और 5 से विभाजित होंगी। तो हम लोग 60 से विभाजित होने वाली संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए इसने बोला है 200 से लेकर 400, तो ये करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग कर लेते हैं कि 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 60 से डिविजिबल है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 200 में हम 60 से भाग दे देंगे। तो 200 में अगर मैं 60 से भाग दे रहा हूं, आप लोग वैसे दिया करो, ठीक है ना, ऐसे दोगे तो बढ़िया रहेगा। 200 में 60 से, तो देखो ये कट गया है ना, तो कितने आएंगे, 36, 18, यानी 3 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 200 के बीच में, 1 से 200 के बीच में 3 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित हैं, 60 से विभाजित है। ओके, अब चेक कर लेते हैं 1 से 400 के बीच में। 1 से 200 के बीच में हमने निकाल ली, अब 1 से 400 के बीच में निकालते हैं। तो 1 से 400 के बीच में तो 60 से भाग देंगे, तो ये हो गया ये। अब देखिए 6, 6, 36, ठीक है ना, यानी 6 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 3, और 1 से 400 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 6। तो अगर 1 से 200 के बीच में 3 है और 1 से 400 के बीच में 6 है, तो 200 और 200 से 400 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी। तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, 200 से 400 के बीच निकालने के लिए आप क्या करोगे, 6 में से आप 1 से 200 के बीच में जितनी संख्या 60 से डिविजिबल है उन सभी को क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 6 में से 3 गए स्टूडेंट्स, क्या आएगा, 3। ठीक है, तो आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको चीजें समझ में आएंगी, बस कुछ करने नहीं है। 1 से 200 के बीच में निकाल लेना है, फिर 1 से 400 के बीच में निकाल लेना है। तो 1 से 400 वाले में से 1 से 200 वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका 200 से 400 के बीच वाला क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, देख लीजिए। छठा क्वेश्चन, सॉरी छठा भी 10वां क्वेश्चन जो है इसको ध्यान में रखिए। बोला है कि ये जो भी दिया है मैं पढ़ूंगा नहीं, के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो देखिए कुछ करना नहीं है, सभी के इकाई अंक को ले लीजिए। 4 गुणा 8 गुणा, देखो ये इकाई अंक यहाँ, इकाई अंक यहाँ, ये इकाई अंक 7 गुणा यहाँ पे क्या है 3। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए 4 8 कितना होगा, आप कहोगे सर 32, इसमें का ये 2 लेंगे क्योंकि इकाई अंक चाहिए ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 14 में, 2 साथ कितना, 14 में नहीं 7 में, तो 2 साथ कितना होगा 14। इसमें का क्या लेंगे स्टूडेंट, इकाई अंक। अब देखिए 4 से इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट्स 12, तो 12 का क्या लेंगे, इकाई अंक। तो आपका इकाई अंक क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपका इकाई अंक होगा सी, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा आपका 2। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 है,
ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10 माइनस 50। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, यहाँ से ये तो इस तरह से करके मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश 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 प्लस n तक मैंने बताया था। और इस तरह के केसेस से हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था n * n + 1 अपान 2, नहीं पढ़े थे? पढ़े थे, है ना? तो 1 से 10 तक बोला है, n का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 10 है। n का वैल्यू अगर आपका 10 है तो यहाँ पे देखिए रखेंगे 10 इंटू यहाँ पे देखिए 10 प्लस 1 बटे के 2, 50 को भी छोड़े रहिए भाई, ठीक है? अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 गुणा के 11 बटे के 2, 2 से करेंगे तो 5, ये हो जाएगा आपका 55। यानी यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है 55। अब 55 में से 50 को घटाने, है ना? 55 में से 50 को घटाने आपका आंसर क्या होगा 5, ठीक है? आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी चीजें पढ़ा दी गई हैं उम्मीद है वहां से क्वेश्चन आएगा तो आपसे फंसने वाला तो नहीं है ना? वहां से ऐसा तो हो नहीं सकता कोई क्वेश्चन आपको फंसा दे अगर आप बढ़िया से पढ़ाई करे हो तो। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है, y के मान जिसमें 4 अंकों की एक संख्या दे रखी है। देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, 4 अंकों की एक संख्या 5 1 y और 3, ये 4 अंकों की एक संख्या है। इसको चेक करना है कि मतलब चेक नहीं करना है, इसने बोला है कि 9 से विभाजित है, तो अगर 9 से विभाजित है तो y का क्या मान होगा, ठीक है? तो हम लोग 9 से विभाजित के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कोई 9 से इसमें कटने वाला है क्या? नहीं, इस तरह से तो कोई भी डिजिट जो है 9 से नहीं कट रहा है कि नहीं? अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 1 क्या होगा 6, 6 3 क्या होगा 9, यानी ये सभी मिलाकर क्या होंगे 9 से तो कट जाएंगे डेफिनेटली। अब देखिए केवल y बचा, अब चेक कर लीजिए क्या y की जगह पे 2 हो सकता है क्या? नहीं। या 3 हो सकता है क्या? नहीं। 2 और 3 लगेंगे तो 9 से विभाजित होगा? नहीं होगा। अब देखिए y के स्थान पर 0 रख सकते हैं क्या? हाँ 0 तो रख सकते हैं ना, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 में तो 9 का भाग चला जाएगा। अब देखिए इसने बोला है कि 9 भी रख सकते हो, या तो 0 रखो या तो 9 रखो, तो सही बात है इसके जगह पे मैं 9 भी रख सकता हूँ। अगर 9 रखेंगे तभी 9 से विभाजित हो जाएगा, है ना? तो 0 या 9 आप रख सकते हो। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 0 तो रख सकते हो लेकिन 3 रख सकते हो क्या? नहीं, 3 रखोगे तो 9 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए यहाँ फिर वही कंडीशन, यहाँ पे 3 रखने कह रहा है, या तो 3 रखो या तो 9 रखो। तो अरे भाई अगर 3 रखेंगे तो फिर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये सही नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 13, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना? ये देखकर कभी मत घबराया करिए, ये वाला क्वेश्चन देखकर कभी मत घबराया करिए, ठीक है? क्या लिखा है, यदि 11 से एक संख्या 10 की पावर n-1 के रूप में विभाज्य है तब n होगा, ठीक है? यहां ध्यान से देखिए 11 से एक संख्या क्या है 10 की पावर n-1 के रूप में विभाज्य है तब n होगा। तो n बराबर देखो यहाँ पे बोला है विषम संख्या, विषम रख के चेक कर लेते हैं। विषम क्या होते हैं 1 3 5 और 7 आगे, ठीक है? और सम क्या होते हैं, ठीक है? ये विषम और सम क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है 2 4 6 इस तरह से। तो एक बार सम रख के चेक करिए स्टूडेंट, 10 की पावर 1 - 1 क्या हो जाएगा 10 - 1 क्या हो जाएगा 9। बताइए 9 जो है 11 से डिविजिबल होगा क्या? 9 जो है 11 से डिविजिबल होगा क्या? ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमने क्या रखा विषम संख्या रखा। विषम संख्या क्या रखा n का वैल्यू मैंने रखा 1, है ना? n का वैल्यू मैंने रखा 1, तो 10 की पावर 1 - 1, तो 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10 और -1 क्या हो जाएगा 9। तो ये देखिए हमने रखा विषम, और विषम रखने के बाद हमारा आया 9। 9 जो है 11 से विभाजित है क्या? नहीं। तब तुरंत इसको खत्म करिए, है ना? जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसको तुरंत खत्म करिए। अब देखिए हम लोग सम रखते हैं, सम क्या होती है 2, है ना? 2 एक सम है, तो आप रखिए 10 की पावर 2 - 1। तो देखिए 10 की पावर 2 क्या होता है 100, और माइनस करेंगे 1 तो ये क्या आ जाएगा 99, और 99 जो होता है 11 से क्या होता है डिविजिबल होता है कि नहीं? 99 जो होता है 11 से डिविजिबल होता है। तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सम संख्या होगा, ठीक है ना? यानी 10 की पावर n-1 है तो क्या होगा वो जो होगा आपका 11 से डिविजिबल होगा। यहीं से आप चाहो तो एक नियम बना सकते हो स्टूडेंट्स। क्या एक नियम बना सकते हो? एक नियम आप बना सकते हो यहाँ से, ये नियम आप बना सकते हो कि अगर 10 के पावर, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, 10 के पावर n है, 10 के पावर n-1 है, ठीक है? जहां पर n क्या हो, अगर n जो है विषम संख्या हो,
n क्या हो, अगर n जो है अगर विषम संख्या हो तो ये जो भी रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट किससे किससे विभाजित होगा, तो ये रिजल्ट जो है 9 से विभाजित होगा, क्योंकि हम लोग ने देखा ना कि 9 आया था, 9 से विभाजित होगा। और आप बताइए जो संख्या 9 से विभाजित होता है वो 3 से विभाजित नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। तो आप लिख सकते हो कि वो संख्या 3 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? वो 3 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। अब आपके माइंड में आएगा कि अगर जो है n की जगह मतलब n क्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या रहे तो 9 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा। याद रखिए उसका रूप कैसा होना चाहिए, रूप ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, रूप ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अगर n जो है विषम की जगह क्या हो जाए, सम हो जाए। अगर सम हो जाए, ठीक है ना, अगर सम हो जाए तो आपने सम रखा तो क्या आया था, 99, है ना, 99। अब थोड़े ध्यान से देखिए, अगर n का वैल्यू क्या हो जाए सम, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 99 से विभाजित होगी, है ना। और जो संख्या 99 से विभाजित है, आप हमको ये बताइए वो 3 से विभाजित नहीं होगी, बताइए 3 से विभाजित नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। अब बताइए वो 9 से विभाजित हो सकती है, और फिर आप हमको ये भी बताइए वो 11 से विभाजित होगी कि नहीं, सबसे बड़ी बात है वो 11 से विभाजित होगी कि नहीं, वो संख्या 11 से भी विभाजित होगी, और वो संख्या 33 से भी विभाजित होगी। मतलब 99 में जिससे जिससे भाग चला जाता है ना, उन सभी संख्याओं से जो है ये संख्या विभाजित हो जाएगी, है कि नहीं। 99 में देखिए 3 का भी भाग जाता है ना, और आप 3 के अलावा 9 का भी भाग जाएगा, है ना, 11 का भी भाग जाएगा, आपका 33 का भी भाग जाने हैं, है ना। तो इन सभी संख्याओं से जो है ये 10 की पावर n-1 विभाजित हो जाएगा यदि n बराबर क्या हो जाए, n बराबर सम हो जाए। समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या लिखा है, a स्टार b। a स्टार b का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पे लिखिए 2 और ब्रैकेट में a और b को जोड़ दीजिए, ये है a स्टार b का मतलब ये है। तो 5 स्टार 2 का मान बताओ। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब a स्टार b आपका क्या है, 2 गुणा a प्लस b, तो उसी तरह से 5 स्टार 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 प्लस 2, होगा कि नहीं, होगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 गुणा 5 और 2 कितना होगा, 7, और 7 गुना के क्या होता है स्टूडेंट्स, 14, और ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। बस इसने जैसा दिया है जैसे करके, इसने तो खुद बता दिया कि आपको ऐसे करने, तो कुछ करने तो है नहीं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, देखिए ये वाला जो चीज है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है, मैंने पूरा जब आपको नंबर्स बताए, टाइप्स ऑफ नंबर्स मैंने जब आपको बताया था, वहां पे पूरा मैंने एक एक पॉइंट बढ़िया से लिखा है वहां पे। तो जो विद्यार्थी फॉलो किए होंगे उनको तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। लिखा है कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। आप देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, ये तो बात सही है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वे सभी इंटीजर्स होते हैं, तो ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है। नेक्स्ट, लेकिन इसने क्या बोला है, गलत। गलत कौन है, ठीक है ना, गलत कौन है, तो हमको तो सही अभी पहले ढूंढ ले। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है, तो ये भी बात सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ये बात भी सही है, ठीक है। अब देखिए लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये भी सही है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये भी बात सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, इसको भी आप सही मान लीजिए। तो बचा क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, नहीं भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे रहता कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है तब सही रहता, लेकिन इसने उल्टा बोल दिया। इसने क्या बोला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो यही कथन जो है आपका क्या है, यही कथन जो है आपका गलत है। तो इसने क्या बोला था, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज लगभग मैंने 15 क्वेश्चंस करा दिए, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप जरूर जो है कमेंट वगैरह करा करिए, ठीक है।
और मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी छोटे छोटे टॉपिक छूट गए होंगे उसको मैं प्रैक्टिस कराने के दौरान कवर करा दूंगा, तो वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो अभी तक 3 वीडियोस जा चुकी हैं और तीनों वीडियो को मिलाकर लगभग जो है हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है। तो अभी 65 क्वेश्चंस बाकी हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब जो है पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और इतना बढ़िया से पढ़ाई करिए ना, इतना बढ़िया से पढ़ाई करिए कि मैथमेटिक्स में आपको कहीं भी किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे, आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस